Hello everyone, welcome to English classes by Anita. Students, today I am going to explain lesson number 6, Little Benjamin from class 4, Gems English Reader Silver Jubilee Edition by Ratna Sagar. Students, I will read this lesson line wise and explain in Hindi. So be with me and get ready for understanding. Before starting the lesson, we will go through the get set. So let's start. Get set. द स्टोरी डिपिक्ट्स अ हैप्पी फैमिली। तो जो स्टोरी हम पढ़ने जा रहे हैं वो एक हैप्पी फैमिली पे से संबंधित है, यानी कि एक बहुत ही खुश जो बहुत परिवार खुश है उसके बारे में है। जस्ट लाइक ह्यूमन, मतलब जिस तरीके से इंसान होते हैं, एनिमल्स टू कैन बी ग्रुप्ड इनटू फैमिली, यानी कि जो जानवर भी है, मतलब जैसे कि हम इंसान एक फैमिली परिवार में रहते हैं, ऐसे ही जानवर भी कुछ एक समूह बना के ग्रुप बना के एक फैमिली जैसे रहते हैं। टिक द एनिमल्स दैट बिलोंग्स टू द कैट फैमिली। अब यहाँ पे कुछ एनिमल्स दिए गए हैं और उसको जो कैट फैमिली से बिलोंग करते हैं उनको आपको टिक करना है, और आप टिक करके आप मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म करिएगा। तो चलिए लेसन को स्टार्ट करते हैं। This extract from a story by the American writer Laura E. Richards is about the Golden family that gets a great surprise outside their doorstep on one morning. तो ये जो कहानी पढ़ने जा रहे हैं ये अमेरिकन लेखिका हैं लॉरा ई रिचर्ड्स, जो उनकी एक कहानी एक कहानी का हिस्सा है जो कि एक गोल्डन फैमिली के बारे में है। और उसको एक दिन क्या होता है कि अपने दरवाजे के बाहर एक सरप्राइज, मतलब एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिलता है। और व्हाट वाज द सरप्राइज, वो क्या सरप्राइज था? वाज द फैमिली हैप्पी, क्या वो जो परिवार है वो सरप्राइज पाके खुश था? तो चलिए रीड दिस हार्ट वार्मिंग टेल टू नो मोर। तो ये जो दिल को छू लेने वाली जो कहानी है कि ये जो गोल्डन फैमिली है इसको क्या सरप्राइज मिलता है उनके डोर स्टेप यानी कि दरवाजे के बाहर, और वो सरप्राइज क्या होता है, वो परिवार उस सरप्राइज से खुश होता है या नहीं खुश होता है, ये दिल छू लेने वाली कहानी हम इसको पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बी विथ मी। आई थिंक द किटी वॉन्ट्स टू कम इन, सेड मदर गोल्डन। तो जो मदर गोल्डन है वो कहती हैं कि शायद किटी अंदर आना चाहती है। आई हियर हिम क्राइंग समवेयर। तो कहती हैं कि मैंने सुना है कि वो कहीं रो रही है। वोंट यू गो एंड लेट मी इन एडम। तो कहती एक बच्चे का नाम है एडम, वो कहते हैं कि एडम क्या तुम बाहर जाके उसको लेकर नहीं आओगे, मतलब तुम बाहर जाके उसको लेकर नहीं आओगे। एडम लेट डाउन हिज बुक। एडम अपनी जो किताब है जो पढ़ रहा होता है उसको नीचे रखता है। एंड वेंट आउट, और वो बाहर चला गया। द होल फैमिली लुक्ड अप चीयरफुली। जो पूरा परिवार है गोल्डन फैमिली जो है वो चीयरफुली, मतलब कि बहुत खुश होकर बाहर देख रहे हैं। एक्सपेक्टिंग टू सी अलादीन देयर पेट कैट, मतलब ये उम्मीद कर रहे हैं कि अलादीन और उसकी जो एक पालतू बिल्ली है वो अंदर आएगी। मतलब कि जो एडम बाहर गया है देखने के लिए, और वो उम्मीद कर रही है पूरी फैमिली बहुत खुश होके कि अलादीन और उसका जो पेट कैट है वो अंदर आएगी। देयर वॉज अ पॉज एंड द एडम केम बैक विद अ वाइट, मतलब कुछ देयर वॉज अ पॉज, मतलब थोड़े समय के बाद ही, मतलब तुरंत ही एडम केम बैक विद अ वाइट स्केयर्ड फेस, मतलब कि एडम है वो वापस आता है, उसका चेहरा सफेद पड़ा हुआ है और थोड़ा डरा हुआ है। ही लुक्ड एट हिज फादर विदाउट स्पीकिंग। वो फादर की तरफ देखता है और बिना कुछ बोले अपने फादर की तरफ देखता है। What is the matter, my son? Asked फादर गोल्डन। तो जो फादर गोल्डन है वो पूछते हैं कि क्या हुआ बेटा, मतलब कि क्या बात है? The cat is not there, said Adam. तो एडम कहता है कि वहां पे कोई बिल्ली नहीं है। It is a basket, father. तो कहता है कि फादर बाहर एक बास्केट है। अब बास्केट, what does the boy mean? मतलब कहते हैं कि एक बास्केट, इस लड़के का क्या मतलब है? A long basket with something white inside and it is crying. तो जो एडम है वो बताता है कि एक बड़ा सा बास्केट है with something white, उसमें कुछ सफेद चीज है, एंड इट इज क्राइंग, और वो रो रहा है, मतलब कि सफेद कुछ कवर है तो सफेद चीज है और वो कुछ रो रहा है। ओ माय गॉड, सेड मदर गोल्डन। और जो मदर गोल्डन है वो एक सरप्राइज होते हुए कहती है, ओ भगवान। एंड सी वॉज आउट ऑफ द डोर इन अ फ्लैश, मतलब वो झटके से, मतलब कि ये सुनते ही वो झटके से कमरे के बाहर यानी कि दरवाजे के पास चली जाती है। सी देयर नाउ, सेड फादर गोल्डन। तो फादर गोल्डन उनको भी मतलब थोड़ा टेंशन होता है कि आखिर बाहर क्या है, तो कहते हैं जाओ बाहर देखो क्या है। गो एंड हेल्प हर सम ऑफ यू, मतलब कहते हैं कि तुम लोगों में से कोई जाओ और मदर गोल्डन की हेल्प करो, क्या बात है, देखो क्या है। द चिल्ड्रन रैन टूवर्ड्स द डोर। सारे बच्चे दौड़ते हुए दरवाजे की तरफ जाते हैं। बट वर मेट बाय मदर गोल्डन रिटर्निंग, लेकिन वो अभी रास्ते में ही मदर गोल्डन को वापस आते मिल जाते हैं। इन हर आर्म्स वॉज ए लॉन्ग बास्केट, उनके हाथ में एक बड़ा सा बास्केट होता है, टोकरी होती है, आप देख सकते हो बास्केट है। In which was indeed something white and fluffy that cried. तो in which was indeed something, मतलब कि वास्तव में उस टोकरी में एक सफेद कलर का कुछ फ्लफी यानी कि सॉफ्ट जैसा
कुछ चीज है और वो रो रहा है, मतलब रो रहा था। अब बेबी एक्सक्लेम फादर गोल्डन, जो फादर गोल्डन है वो कहते हैं एक बच्चा, मतलब कि वो कहते हैं कि ये बेबी है क्या। मदर गोल्डन लिफ्टेड द चाइल्ड आउट, मदर गोल्डन जो है वो बच्चे को बाहर निकालती हैं। द बेबी स्टॉप क्राइंग एंड लुक्ड अप एट हर फेस, तो जब जैसे ही गोल्डन मदर गोल्डन उसको अपने हाथ में उठा लेती है, गोद में उठा लेती है, तो बच्चा रोना बंद कर देता है और ऊपर की तरफ देखता है, मतलब कि मदर गोल्डन के फेस को देखता है। माई हर्ट, मतलब यहाँ पे माई हर्ट का मतलब हे भगवान, सेड मदर गोल्डन अगेन, मतलब कि कम हियर गर्ल्स, वो कहती हैं हे भगवान, और वो मदर गोल्डन बोलती हैं कि कम हियर गर्ल्स, मतलब कि लड़कियां इधर आओ। द गर्ल्स बेंट फॉरवर्ड eagerly, और जो लड़कियां हैं बस बड़ी उत्सुकता से बेंट हो जाती, मतलब कि उनकी मदर गोल्डन की तरफ झुक जाती हैं, कि मतलब वो देखने के लिए कि ये जो सरप्राइज है वो क्या है। लुक एट इट्स लिटिल हैंड मर्मर्ड मैरी, और जैसे ही वो देखती हैं तो कहते हैं कि इसके मुलायम हाथ, मैरी बोलती है कि थोड़ा फुसफुसाती है धीरे से बोलते हुए। मर्मर्ड का मतलब होता है वेरी लो वॉइस, तो बहुत धीरे आवाज में बोलती है। इसके मतलब छोटे हाथों को देखो, दे आर लाइक पिंक शेल, मतलब कि इस तरह एकदम पिंक शेल की तरह, मतलब गुलाबी दिख रहे हैं। ओनली सॉफ्ट, मतलब कितना सिर्फ मुलायम है। ओ सी इट मूव देम रुथ, और रुथ कहता है कि देखो ये हिला रहा अपना हाथ। शी कॉट हर सिस्टर्स आर्म इन अ सडन मूवमेंट ऑफ डिलाइट, और वो बहुत खुश हो जाती है, अचानक से उसको इतना खुश हो जाती है कि अपने बहन के हाथ वो खुशी से पकड़ लेती है। ओह मदर मे बी कीप इट, क्राइड बोथ गर्ल्स एट वंस, अब दोनों लड़कियां, मतलब कि मैरी और रुथ उसको जोर से चिल्लाते हुए बोलती हैं कि क्या मदर, क्या हम इसको अपने पास रख सकते हैं। मदर गोल्डन वॉज एग्जामिंग द बेबीज क्लोथ, और मदर गोल्डन क्या उस समय क्या कर रही होती है, जो बच्चे का जो कपड़ा है उसको एग्जामिन कर रही थी, मतलब उसको खोल के देख रही थी। हियर इज अ नोट, वो कहती है कि यहाँ पे एक नोट है, मतलब कुछ लिखा हुआ है। शी ओपन अ फोल्डेड पेपर, वो मुड़ा हुआ एक पेपर खोलती हैं। एंड सा अ फ्यू वर्ड्स, उसमें देखती हैं कि कुछ शब्द लिखे हुए हैं। रिटन इन अ रफ हैंड, यानी कि बहुत ही रफ राइटिंग में, यानी कि बहुत ही रफली उसको लिखा गया है। हिज मदर, जो कि उसकी माँ ने लिखा है। मदर इज डेड, जो कि उसमें लिखा है कि उसकी जो माँ है मर चुकी है। एंड हिज फादर इज अ वेस्टर, मतलब कि उसका जो फादर है, यानी कि बच्चे का जो पिता है वो वेस्टर, यानी कि वो बेकार है, मतलब कि वो कोई चीज देखने वाला नहीं है, केयरलेस है। शी रीड अलाउड, वो जोर से पढ़ती हैं। इट इज अ बॉय देन, सेड फादर गोल्डन, फादर गोल्डन कहते हैं कि इसका मतलब ये लड़के, तब तो ये लड़का है। ही केम फॉरवर्ड टू हैव अ लुक, मतलब वो थोड़ा आगे आते हैं ताकि उस बच्चे को देख सकें। द क्वेश्चन इज, सेड फादर गोल्डन, अब फादर गोल्डन कहते हैं कि प्रश्न ये है कि व्हाट शैल वी डू विद हिम, मतलब कि अब हम इस बच्चे के साथ, इस लड़के के साथ क्या करेंगे। देयर आर प्लेसेस लाइक ऑर्फनेज अराउंड, मतलब आसपास तो बहुत सारे ऑर्फनेज हैं, यानी कि अनाथालय हैं। वी वर ऑलरेडी गॉट 5 चिल्ड्रन टू टेक केयर, मतलब वो कहते हैं कि हमारे पास तो पहले से ही 5 बच्चे हैं उनकी देखभाल करने के लिए। ओह वी कुड हेल्प, क्राइड मैरी, मैरी जोर से कहती है कि हम इसकी सहायता कर सकते हैं। आई कुड वॉश एंड ड्रेस हिम, वो कहती है कि मैं इसे नहला दूंगी, मैं इसे कपड़े पहना दूंगी, मैं मतलब इसको पहना सकती हूँ। आई नो आई कुड, मुझे पता है कि मैं कर सकती हूँ। एंड आई हैड जस्ट लव इट, मतलब कि मुझे ये करना अच्छा भी लगेगा। सो कुड आई, सेड 12 ईयर ओल्ड रुथ, तो जो रुथ 12 ईयर ओल्ड है, यानी कि 12 साल की जो रुथ है, वो भी कहती है कि मैं भी इसको कर सकती हूँ। वी हैड टेक टर्न्स मैरी एंड आई, तो कहती कि हम लोग इसको, वी हैड टेक टर्न्स मैरी एंड आई, यानी कि रुथ कहती कि हम लोग उसको बारी बारी से करेंगे, यानी कि बारी बारी से क्या करेंगे, मतलब इस बच्चे की देखभाल करेंगे, नहलाएंगे, उसको कपड़े पहनाएंगे, तो मैरी और हम बारी बारी कर लेंगे। डू लेट्स कीप हिम मदर, तो मदर गोल्डन से वो कहते हैं कि मतलब हम इसको रख लेते हैं। इन 5 मिनट्स मदर गोल्डन वॉज फीडिंग द चाइल्ड सम वार्म मिल्क विथ अ स्पून, 5 मिनट के अंदर जो मदर गोल्डन थी उस बच्चे को हल्का गर्म दूध चम्मच की सहायता से पिलाने लगती हैं। द बॉयज वर नाउ क्लोज एट हर नी, जो बच्चा है, सॉरी, द बॉयज वर नाउ क्लोज एट हर नी एंड रेस्ट वॉज द प्रोसेस विथ एगर आईज, जो लड़के थे वहां पे वो अपने घुटनों से झुक के, मतलब घुटनों के बल बैठकर और बहुत ही उत्सुकता से इस सारी प्रक्रिया को, जो मतलब मदर गोल्डन उस बच्चे को केयर कर रही थी, दूध पिला रही थी, ये सारे प्रोसेस को बड़े उत्सुकता से एगर मतलब उत्सुक आंखों से देख रहे थे। सी हिम ग्रैब द स्पून, सेड जोसेफ, जोसेफ कहता है कि देखो उसने चम्मच को पकड़ा, मतलब कैसे उसने चम्मच को पकड़ा। माई इज मे माई इज नॉट ही स्ट्रॉन्ग, मतलब क्या ये मजबूत नहीं है, यानी कि स्ट्रॉन्ग नहीं है। कैन ही टॉक मदर, वो पूछता है जोसेफ कि क्या ये बात कर सकता है। जोसेफ सेड एडमंड, तो जोसेफ एडम से कहता है कि मतलब ये क्या ये बात कर सकता है।
who was 16 and knew must nothing। तो जो एडम है वो 16 साल का है और सारे बच्चों से ज्यादा समझदार है, मतलब बहुत सारी चीजों को वो जानता है। हाउ कैन ही टॉक व्हेन ही हैज नॉट गॉट एनीथिंग। तो एडम कहता है कि वो कैसे बात कर सकता है जब अभी उसके दांत नहीं है। बेबी हैज गॉट अ टू एडम मदर गोल्डन सेड। तो मदर गोल्डन कहती है कि एडम इसके एक दांत है, मतलब इसका एक दांत है। आई फील इट ब्रेकिंग थ्रू द गम दिस मिनट। मतलब कहते हैं कि शायद इसका जो दांत है उसके गम से ब्रेकिंग, मतलब उसको छेद करते हुए, यानी कि उसके दांत अभी निकल रहे हैं। आई वॉज थिंकिंग मदर गोल्डन सेट एगरली। अब मदर जो गोल्डन है एगरली यानी कि उत्सुकता से बोलती है कि मैं सोच रही हूँ इट वुड बी बेस्ट टू की, मतलब क्यों कहती है कि ये बहुत ही अच्छा होगा कि इसको मतलब कि रखा जाए हिम थ्रू हिज टीथिंग एंड स्टमक ट्रबल्स। यानी कि क्योंकि जब उसके दांत निकलेंगे, अक्सर आपने सुना होगा कि जब दांत निकलते हैं बच्चों के तो उनको जो स्टमक में प्रॉब्लम होती है, स्टमक एक या फिर उनका लूज मोशन। तो कहते हैं कि इसको हम, मैं सोच रही हूँ कि इसको जब तक कि इसके दांत निकल रहे हैं और उसके पेट में जो प्रॉब्लम है उसको हमने पास रखा जाए। एंड गेव हिम अ गुड स्टार्ट, मतलब कि उसके साथ एक अच्छी शुरुआत की जाए इन द वे ऑफ प्रॉपर फूड एंड नर्सिंग, मतलब इसकी देखभाल की जाए और उसको एक अच्छा खाना दिया जाए जब तक कि इसके दांत निकल रहे हैं। चिल्ड्रन व्हाट डू यू से आस्क फादर गोल्डन। चिल्ड्रन व्हाट डू यू से आस्क फादर गोल्डन। तो जो फादर गोल्डन है कहते हैं कि बच्चों तुम लोग क्या कहते हो। यू आर ओल्ड एनफ टू हैव योर से। अब कहते हैं कि तुम लोग इतने बड़े हो गए हो कि तुम अपना मतलब डिसीजन बता सकते हो। इवन द यंगेस्ट ऑफ यू, मतलब जो तुम्हारे में सबसे छोटा बच्चा है वो भी अपना डिसीजन बता सकता है, इतने समझदार अब हो गए हो। यू ओह कीप हिम साउटेड द थ्री यंगर चिल्ड्रन। तो जो जो जितने भी छोटे तीनों बच्चे थे वो जोर से चिल्लाते हुए कहते हैं कि कीप हिम, मतलब ये रख लिया जाए, रख लिया जाए, रखो रखो। एडम एंड लूमेल एक्सचेंज अ ग्लैंस। और एडम और जो लूमेल हैं वो एक दूसरे को, मतलब कि एक दूसरे को देखते हैं। आई गेस ही हैड बेटर से फादर सेड एडम। तो आई गेस ही हैड अ बेटर से फादर सेड एडम। एडम कहता है कि मतलब कि मैं कोशिश करता हूँ कि इसके आई गेस मतलब कि मुझे अच्छा लगेगा, आई बेटर से मतलब कि मैं कह सकता हूँ कि इसको यहाँ रुकना चाहिए। आई थिंक सो टू सेड लेमन। लेमन भी कहता है कि हाँ मुझे भी ऐसा लगता है कि वहाँ यहाँ इस बच्चे को यहाँ रोक लेना चाहिए, मतलब हम अपने पास रख लेना चाहिए। एंड बोथ गिव समथिंग लाइक अ साई ऑफ रिलीफ। और वो दोनों एक दूसरे को देखते हुए मतलब राहत की सांस लेते हैं, क्योंकि वो सारे बच्चे चाह रहे थे कि उस बच्चे को उनके घर में रख लिया जाए। तो जब मदर गोल्डन और मदर फादर, सॉरी गोल्डन फादर, ये दोनों लोग जब एग्री हो जाते हैं कि इस बच्चे को घर में रख लिया जाए तो ये बच्चे राहत की सांस लेते हैं। देन दैट इज सेटल सेट फादर। अब फादर कहते हैं कि चलो अब ये डिसीजन, सेटल का मतलब होता है कि अब हियर डिसाइडेड, मतलब कि अब ये डिसाइड हो गया कि इस बच्चे को हम लोग अपने पास रखेंगे। गोल्डन सपोजिंग दैट नो ऑब्जेक्शन टर्न्स ऑफ। अब कहते हैं कि मतलब कि उम्मीद करते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता है, कोई आपत्ति नहीं आती है। नेक्स्ट नेक्स्ट थिंग इज व्हाट शैल वी कॉल दिस चाइल्ड। मतलब कि अगली हम बच्चे को रख रहे हैं और कोई अगर ऑब्जेक्शन नहीं आता है तो हम इस बच्चे का क्या नाम रखेंगे या हम किस नाम से इसको बुलाएंगे। ऑल आईज वर फिक्स ऑन द बेबी। अब सारी जो आंखें थी यानी कि सारे लोग बच्चे को देखने लगते हैं। हु नाउ सेट ऑन मदर गोल्डन नी। जो कि मदर गोल्डन के पास घुटनों के बल बैठे हुए हैं। इट वॉज ए प्रिटी पिक्चर। मतलब ये बहुत ही सुंदर जो तस्वीर अभी उस फैमिली उसमें दिख रही थी, आप यहाँ पे देख सकते हो कि सारे बच्चे बहुत ही खुश, सारे लोग बहुत खुश हैं और बच्चे को बड़े ध्यान से देख रहे थे। तो इट वॉज अ प्रिटी पिक्चर, मतलब कि बहुत ही सुंदर तस्वीर दिख रही थी। द रोजी डिम्पल क्रिएचर, मतलब कि जो ये बच्चा था डिम्पल क्रिएचर, मतलब एक ऐसा जीव जिसके गुलाबी डिम्पल्स थे यानी कि गुलाबी गाल थे। द येलो फ्लॉस रफल्ड ऑल ओवर हिज हेड, यानी कि येलो मतलब कि सुनहरे कलर का जो उसका जो बाल था। हिज स्वीट लिटिल माउथ ओपन इन अ बीमिंग स्माइल। और उसका जो फेस, जो मुंह था, वो क्या हो रहा था, जो छोटा सा मुंह था स्वीट, जो बहुत ही स्वीट था, बहुत ही अच्छा लग रहा था, उसमें से वो मुस्कुरा रहा था। स्माइलिंग बैक एट हिम मदर गोल्डन काम फेस इन इट्स फ्रेम ऑफ सिल्वर हेयर। तो जो बच्चा मुस्कुरा रहा था, मतलब कि उसमें एक उसके फेस पे एक मुस्कुराहट दिख रही थी। स्माइलिंग बैक एट हिम मदर गोल्डन। और मदर गोल्डन भी उसके बैक, मतलब उस बच्चे के मुस्कुराहट को देख कर वो भी मुस्कुरा रही थी। उनका फेस जो बहुत बहुत शांत था। इन इट्स फ्रेम ऑफ सिल्वर हेयर। उनकी जो मदर है, गोल्डन मदर है, उनका जो हेयर है वो सिल्वर कलर का है। एंड फादर गोल्डन इन इन हिज बिग लेदर चेयर। और जो फादर गोल्डन है वो अपने लेदर चेयर पे बैठे हैं। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैसे मदर उसको मुस्कुरा के देख रही हैं अपने सिल्वर फेस के हेयर के साथ,
और बच्चे भी बहुत खुश हैं, और जो फादर गोल्डन है वो भी अपनी लेदर चेयर पे बैठे हुए हैं। द 5 चिल्ड्रन, अब ये जो 5 बच्चे हैं क्या कहते हैं आगे देखते हैं। with their sober faces lit up with unusual excitement। तो with their sober faces, sober का मतलब है यहाँ पे सीरियस, वो सारे बच्चे अब काफी सीरियस मुद्दा आ चुका है कि बच्चे का नाम रखना है, तो थोड़ा सीरियस फेसेस के साथ वो उनके साथ बहुत ही मतलब कि बहुत ही उत्साहित हो जाते हैं। अनयूजुअल एक्साइटमेंट मतलब कि बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। अ प्लीजेंट फैमिली पिक्चर, मतलब कि ये जो पूरा पिक्चर देखने पे लगता है कि बहुत ही खुश परिवार है। बट नाउ लेकिन अब क्या है, ऑल द लाइट इन द रूम सीम टू सेंटर ऑन द बेबीज येलो फ्लॉसी कर्व। तो अब जो जितनी भी फैमिली के जितने भी लोग थे, सबका जो फोकस अब क्या हो गया था, वो बेबी के येलो फ्लॉसी कर्व्स पे, यानी कि वो बेबी की तरफ देख रहे थे, और वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन अब बेबी बन चुका था, यानी कि सब लोग बच्चे को देख रहे थे। अ गू सेट द बेबी इन अ गूगल, गर्गल। अब बच्चा जैसे बच्चे बोलते हैं ना, तो उसके आवाज मुंह से गू की आवाज निकलती है, और गू मतलब बच्चा बोलता है। ही से हिज नेम अगू अनाउंस जोसेफ। जोसेफ कहता है मतलब कि ये बच्चा कह रहा है कि उसका नाम गू रखा जाए। डोंट मेक जोक्स जोसेफ, सेड एडमिन। एडम कहता है कि देखो मजाक मत बनाओ। वी हैड बेटर गिव द चाइल्ड अ सुटेबल नेम मदर। तो कहता है कि मदर हम लोग को इसको एक अच्छा सुटेबल मतलब उसके लिए एक अच्छा नाम रखना चाहिए। ओ कॉल हिम आर्थर। बिल विल कहता है कि इसका नाम आर्थर रख देना चाहिए, इसको आर्थर बुलाना चाहिए। रिजनॉल क्राइड द चिल्ड्रन टुगेदर, और फिर उसके बाद सारे बच्चे चिल्लाते हुए कहते हैं कि इसको इसका नाम रेजिनाल्ड रख लिया जाए। आई डू लव अ बाइबल नेम, सेड मदर गोल्डन। मदर गोल्डन कहती है कि मुझे बाइबल से जो नाम मिलता है वो मुझे अच्छा लगता है। एंड ऑल आवर ओन चिल्ड्रन हैव बाइबल नेम, यानी कि हमारे जितने भी बच्चे यहाँ पर हैं उनका बाइबल के ऊपर बाइबल से नाम लेकर रखा गया है। लेट अस नॉट कट दैट लिटिल बेबी ऑफ फ्रॉम दिस प्रिविलेज, और कहती है कि हम इस बच्चे को भी इस विशेषाधिकार, प्रिविलेज का मतलब होता है विशेषाधिकार, तो कहते हैं कि इस बच्चे को भी इस विशेषाधिकार से हमें अलग नहीं करना चाहिए, यानी कि हमें भी इसका इसका भी नाम बाइबल के अनुसार ही रखना चाहिए। लैमुअल डियर यू वर नेम्ड आफ्टर अ किंग, सेड मदर गोल्डन। मदर गोल्डन कहती हैं कि जो तुम लैमुअल जो तुम्हारा नाम है वो एक किंग के नाम के ऊपर रखा गया है। ही वॉज ए गुड बॉय टू हिज मदर, और जो ये लैमुअल जो किंग था वो अपनी माँ के लिए एक बहुत ही अच्छा बेटा था। एंड सो आर यू, मतलब तुम भी एक अच्छे बच्चे हो। ब्रिंग द बाइबल एंड लेट अस सी व्हाट इट ओपन्स एट, मतलब कहते हैं कि जाओ बाइबल लेके आओ और उसका जो पेज जहाँ पे खुलेगा उसको देखते हैं, मतलब कि पेज खोल के क्या करेंगे, पेज खोल के जो नेम उसमें दिखाई देगा उसमें से वो कोई नाम रखेंगे। तो कहती है ब्रिंग द बाइबल, जाओ बाइबल लेकर आओ। एंड लेट अस सी व्हाट इट ओपन्स एट, मतलब कि चलो देखते हैं कि ये पेज कहाँ पर खुलता है। जोसेफ यू आर द यंगेस्ट, यू शैल ओपन इट। तो जोसेफ मतलब कहते हैं कि जोसेफ तुम सबसे छोटे हो, तुम उसको खोलोगे, मतलब कि तुम सबसे छोटे हो और तुम बाइबल के पेज को खोलोगे। जोसेफ ओपन द ग्रेट ब्राउन लेदर बाइबल, अब जो जोसेफ है वो बड़ा सा जो लेदर का बाइबल है उसको खोलता है। एंड क्लोजिंग हिज आइज, उसने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं। लेड हिज हैंड ऑन द पेज, वो अपना एक हाथ एक पेज पे रखता है। देन लुकिंग डाउन ही रीड, और उसके बाद वो नीचे देखते हुए उसको पढ़ता है। देयर इज लिटिल बेंजामिन देयर रूलर, मतलब वो बताता है कि एक लिटिल बेंजामिन जो एक शासक था। एंड द प्रिंसेस ऑफ जुदा देयर काउंसिल, और जो उसके जो प्रिंसेस यानी कि जो राजकुमार थे उनका जो परिषद था, यहूदियों का परिषद था। काउंसिल मतलब परिषद था। द प्रिंसेस ऑफ जुबलून एंड द प्रिंसेस ऑफ नेफ नेफ्टाली, तो कहते हैं कि जो वहां पे एक प्रिंसेस मतलब कि वहां राजकुमारी थी, वो कौन, प्रिंसेस ऑफ जुबलिन, जुबलिन थे। एंड प्रिंसेस ऑफ नफ्ताली, मतलब कि जुबलिन थे नफ्ताली, यानी कि आपको यहाँ पे सिर्फ ये देखना है कि इसमें कौन कौन से नाम आए। बेंजामिन आया, जुबलिन आया एंड नफ्ताली आया। जुबलिन एंड नफ्ताली आर डिफिकल्ट नेम, सेड मदर गोल्डन। अब जो मदर गोल्डन है वो कहती हैं कि जो जैबलून और नफ्ताली जो है वो बहुत ही कठिन नाम है, बहुत ही डिफिकल्ट नाम है। एंड बेंजामिन शैल बी दिस चाइल्ड्स नेम, वो कहती हैं कि इस बच्चे का नाम क्या होना चाहिए, बेंजामिन होना चाहिए। लिटिल बेंजामिन द लॉर्ड ब्लेस एंड कीप हिम, और उसके बाद वो कहती हैं कि लिटिल बेंजामिन, यानी कि उन्होंने इस बच्चे का नाम क्या रख दिया, लिटिल बेंजामिन द लॉर्ड ब्लेस एंड कीप हिम। वो कहती हैं भगवान इस बच्चे को क्या करे, ब्लेस करे और इसको हमेशा अच्छे से रखे। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। सो if you like my explanation, do share with your friend, and very thank you for watching.